मित्रों, नेपाल में आई नई क्रांति के पश्चात यदि नेपाल में राजा आते हैं, राजतंत्र आते हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह जी राजा बनते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये नेपाल के लिए अच्छी बात होगी। परंतु यदि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होता है, लोकतंत्र की पुनः स्थापना होती है, तो वह लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ कल बैठ करके कई देशों के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, प्रणालियों को पढ़ा, जानना और समझने का प्रयास किया। तो कई देशों की, बड़े बड़े देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली मैंने पढ़ी, तो उसमें जो सबसे बेस्ट हमको लोकतंत्र दिखाई दिया, समझ में आया, वो अमेरिका का लोकतंत्र है। और इसका प्रमाण ये है कि 200 वर्षों से अधिक हो गया अमेरिका के लोकतंत्र एकदम शानदार तरीके से खड़ा है। कभी भी कोई भी इलेक्शन मिस नहीं हुआ। और जो वहाँ की इलेक्शन डेट है, एक फिक्स डेट है, हर 2 साल पे इलेक्शन की फिक्स डेट होती है, उस फिक्स डेट पर ही वहाँ पे हर बार चुनाव संपन्न हुए हैं 250 सालों से। और कभी भी मध्यवर्ती चुनाव नहीं हुए, आज तक कभी नहीं हुए। इतना शानदार लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है, अमेरिका का लोकतंत्र है। यदि आप बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, नेपाल में नए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते, तो एज इट अमेरिका के लोकतंत्र को उठाइए और उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सबसे बेहतरीन है। पर हाँ, एक चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा, वह ये कि वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक बोर्ड वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से भी पढ़ता है, जो कि ठीक नहीं है। उसको ना लागू करें, अगर उसको लागू कर दिया तो पूरा आपका पूरी व्यवस्था बेकार हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। वो अमेरिका ही संभाल सकता है इलेक्टोरल कॉलेज वाले रूल को, आप या कोई भी अन्य देश उसको नहीं संभाल सकता। अमेरिका में भी वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, संशोधन होगा ज़रूर, वो हटेगा वहाँ से। तो इलेक्टोरल कॉलेज के अलावा बाकी एज इट उसको आप कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा संशोधन यदि करना चाहिए कि अमेरिका में जो सांसदों के चुनाव होते हैं, वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, जिनको वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहा जाता है, वे भी साथ में ही होते हैं। तो साथ में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 22 प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये 4 चुनाव एक साथ होते हैं, और साथ ही उनके स्टेट में भी सेम 4 चुनाव, गवर्नर और वाइस गवर्नर, सीनेट और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप अपनी भाषा में एमएलए कहते हैं। कुल मिला के 8 चुनाव एक साथ एक ही दिन पर संपन्न किए जाते हैं और पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो नेपाल जैसे छोटे देश के लिए इन 8 कॉलम की आवश्यकता संभवतः नहीं है। हम राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद केंद्र की चुनाव में इन 2 को ना चुनते हुए केवल एक सांसद अपना चुने, उसको वोट करें। साथ में प्रधानमंत्री, जहाँ पर यदि राष्ट्रपति को रखा जाए, उसी को सारी ताकतें दे दी जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। सांसद के साथ में एक चुनाव राष्ट्रपति का भी हो, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए, ये लागू हो। उसी के साथ में स्टेट के गवर्नर या स्टेट के मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए, और साथ ही में स्टेट के एमएलए, विधायक का चुनाव, जो स्टेट हाउस में होते हैं, विधानसभा हाउस में होते हैं, उनका चुनाव, ये 4 चुनाव एक साथ एक ही दिन करवाए जाएं, एक फिक्स डेट पे। जैसे अमेरिका में फिक्स डेट है, वहाँ पे चुनाव उस डेट पे होना है, नवंबर में तो होना है। तो इसी प्रकार से हर 5 साल में, अमेरिका में 4 साल में होता है, तो आप हर 4 साल में या 5 साल में एक फिक्स डेट पे वो चुनाव कराइए, और उसी प्रक्रिया से कराइए जिस प्रक्रिया से अमेरिका में होता है। डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिए, लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे समझने में, पर उसको अपना लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। इसमें जो आपका सांसद होगा, उसका मुख्य कार्य होगा आपके अपने क्षेत्र की समस्याओं को हाउस में लेके जाना, और वहाँ पे लोगों से, प्रेसिडेंट से उसको अवगत करा करके समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना। प्रेसिडेंट, चूँकि आप डायरेक्ट चुनेंगे तो प्रेसिडेंट पूरे नेपाल का होगा, पूरे आपके राष्ट्र का होगा, और प्रेसिडेंट
इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें गठबंधन का समस्या ना हो। नेपाल में इसीलिए 2 पार्टी नेशन है। हालांकि और भी बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज़ भी वहाँ पे काम कर रही हैं, पर जो मल्टीपल पार्टीज़ अपने चुनाव लड़वाती हैं वो केवल आपके सांसदीय के चुनाव, एमपी के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ही लड़वाती हैं। जो प्रेसिडेंशियल जो चुनाव होता है या जो गवर्नर का जो चुनाव होता है, वहाँ पे केवल 2 पार्टियाँ ही अपना कैंडिडेट उतारती हैं, वो भी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से अपना। वहाँ पे जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव होता है वो भी काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से उनकी पार्टियां करवाती हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। नेपोटिज्म वहाँ पे यानी कि परिवारवाद, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए, अमेरिका में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के संविधान में, वहाँ के लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि एक व्यक्ति एक पद पर 2 बार ही रह सकता है, चाहे वो सीनेट के पद हो, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो गवर्नर का पद हो, चाहे वो वाइस गवर्नर का पद हो, चाहे वो एमएलए का पद हो। तो एक व्यक्ति 2 बार कार्यकाल ही एक पद पे पूरा कर सकता है, फिर वो अपना दूसरे पद पे जा सकता है। तो नेपाल में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। छोटा देश है, अगर आप 2 सांसद नहीं एक क्षेत्र से उतारना चाहते हैं तो 1 सांसद रखिए, उसका कार्यकाल 1 बार 2 बार की बजाय 3 बार कर दीजिए, पर राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 2 बार ही होना चाहिए और 2 पार्टी नेशन ही होना चाहिए। यदि आप गठबंधन की सरकार के द्वारा आप नेपाल को या किसी भी देश को चलाना चाहोगे तो वो स्थिर सरकार हो ही नहीं सकती है। वो स्थिरता देश को, राष्ट्र को दे ही नहीं सकती। गठबंधन की समस्या नहीं आनी चाहिए। 2 पार्टी नेशन बने। राष्ट्रपति पद के लिए 2 पार्टी नेशन होना चाहिए। अमेरिका में एक चीज़ और अच्छी लगी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा वो कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका में रहा हो, अमेरिका में ही रहा हो। ये नहीं कि आप विदेश गए, ज़िंदगी आप अमेरिकी नागरिक हैं पर विदेश में आप रह रहे हैं, फिर आके सीधे चुनाव लड़के आप प्रेसिडेंट बन गए, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ अमेरिका में, वो नेपाल में भी होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा 14 वर्ष की बजाय 20 वर्ष रखिए कि कम से कम 20 वर्षों से वो नेपाल का नागरिक हो, नेपाल में ही उसका जन्म हुआ हो और नेपाल में वो निवास भी कर रहा हो कम से कम 20 वर्षों में। इस प्रकार का लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर होगा। मैं चाहूँगा यदि लोकतंत्र नेपाल में बने तो वो लोकतंत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा, कामना करूँगा, इच्छा करूँगा। और इसके लिए जो हमारा सहयोग हो सकता है, जो राष्ट्र धारक दल का जो भी सहयोग हो सकता है, वो मैं पूरी तरह से करने के लिए एकदम तैयार होता हूँ। लोकतंत्र में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने पॉलिटिकल साइंस में एक विद्वान की बात पढ़ी थी कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो योग्य लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, कुशाग्र लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, 10 या 20%। तो इसलिए जो बहुमत मिलता है वो बहुमत अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो बहुमत मूर्खों का बहुमत होता है, क्योंकि योग्य लोगों की संख्या तो बहुत कम है, बुद्धिमान लोगों की संख्या कम है। इसलिए उस बहुमत से बनी सरकार भी अच्छे कार्यों को नहीं कर पाती है, भ्रष्टाचार फैलाती है, अराजकता फैलाती है, अव्यवस्था फैलाती है। तो इसके लिए वोटर्स की और जो प्रत्याशी हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। स्नातक, आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो स्नातक, कोई भी वोटर यदि है उस वोटर की क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए। और जो भी प्रत्याशी कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो उस प्रत्याशी की भी क्वालिफिकेशन स्नातक होनी ही चाहिए। और ख़ास तौर से जो भारत का लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र भगवान ना करे किसी को हो जो जहाँ पे जो प्रत्याशी होते हैं उनकी एकदम बाढ़ सी आ जाए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी एकदम खाली एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि खड़े हो जाए तो पूरा एक हाल, सिनेमा हॉल भर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने जनप्रतिनिधि एक ही ज़िले में होते हैं। भाई सांसद का चुनाव होता है,
विधानसभा विधायक का चुनाव होता है, और जो है राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, सभासद का चुनाव होता है, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है। इतने सारे चुनाव पूरी खिचड़ी पका देते हैं। ऐसा लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का एकदम मजाक है। तो एक ही क्षेत्र से बहुत, यदि अगर आप जनप्रतिनिधि रख रहे हैं तो 4 रखिए। नेपाल जैसे छोटे देश के लिए एक ही क्षेत्र से 4 जनप्रतिनिधि बहुत हैं। एक ज़िले से 4 जनप्रतिनिधि बहुत हैं। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति वोट डालने जाए तो वो 4 मशीन पर ही वोट डाले, 5वीं 6वीं 10वीं मशीनें ना हों, बार बार चुनाव ना हो, 5 साल में 4 साल में एक ही बार चुनाव हो, एक ही दिन पे चुनाव निपटाए जाएं, बार बार जनता को चुनाव में ना झोंका जाए, जनता सुकून से अपना जीवन बिताए और शासन के लोग भी अपने हिसाब से 4-5 साल का जो भी उनका कार्यकाल है उस कार्यकाल को वो अच्छे से निभा सकें, उनको टाइम मिले। नेपाल का जो लोकतांत्रिक प्रणाली रही वो काफ़ी डिस्टर्ब रही। नेपाल का लोकतंत्र बहुत डिस्टर्ब रहा। 17 सालों में 15 बार चुनाव हुए और 15 बार प्रधानमंत्री बदले गए। ये उचित नहीं है। ऐसा गठबंधन की सरकारें नहीं होनी चाहिए। एक पावरफुल नेतृत्व किसी भी राष्ट्र को मिलना चाहिए, एक समय के लिए मिलना चाहिए। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। एक ही परिवार के सदस्य बार बार चुनाव जीत के ना जाएं, फिर दूसरों को मौका मिलना चाहिए। 2 बार हो गया, फिर उस व्यक्ति उसके परिवार को आप साइड करिए, फिर दूसरों को मौका दीजिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे कि अमेरिका में हैं लागू होना चाहिए। और जो 2 नेशनल पार्टियां हों जिनको ये अधिकार है प्रत्याशी लड़ाने का, वहाँ पर भी लोकतंत्र, वहाँ पर भी जो पार्टी का प्रेसिडेंट हो वो एक ही परिवार से चुन के बार बार ना आए, अधिकतम 2 बार। उसके बाद दूसरों को मौका मिले, दूसरे लोग वहाँ पे पहुँचें, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो सके। धन्यवाद।